पढ़ाते हैं, मेरा केवल एक घंटा रहता है पीरियड, उसमें इसी पर चर्चा होगी। मेरे विद्यालय में किसी बच्चे के नाखून बड़े नहीं होंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कभी हाथ उठाते हुए उठाया जाते हैं। कौन सा बच्चा है आज माँ बाप को पैर छू के नहीं आया, इक्का दुक्का उठा देते हैं। अब आप जानते हैं वो कारण क्या बताता है कि सर जब विद्यालय आने का समय हुआ उसी समय दादा भैंसिया दो चले गए। अब वो भैंसिया दो के आते, जब तक लेट हो जाते आपके हाथ में पिटाई खाते। केवल ये कारण रहता है और ये नहीं रहता कि साहब याद नहीं रहा। अब आप समझ लीजिए बच्चों में संस्कार। तो सफाई के बारे में ये तमाम प्रचार प्रसार मोदी जी ने बहुत अच्छा चलाया, हम लोगों को चेताया है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप गलियों में सफाई न करें, अपने घर की सफाई करें, अपने दरवाजे की करें। अगर आपने अपने इस दरवाजे से लेकर के उस दरवाजे वहां तक आपका घर है, आपने सफाई कर ली, अगले ने वहां की सफाई कर ली, उसके अगले ने आगे की सफाई कर दी, पूरे गांव की सफाई हो गई। पूरे गांव में हमें झाड़ू लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प केवल ये लेना कि हमें अपने दरवाजे की सफाई करना है। वो गांव में सभी के दरवाजे होते हैं, सभी लोग रहते हैं, सबने अपने अपने दरवाजे से बात की, पूरे गांव में सफाई हो गई। हम ये थोड़ी कि साहब अच्छे आए थे चार लोग ये कह गए पूरे गांव में सफाई कर्मी का काम करो, नहीं करना है। साथियों, बात अजीब लगता है जब कि हमारे देश में साफ सफाई करने के बारे में बताया जा रहा है। हमारे देश में ये बताया जा रहा है कि आप शौचालय में जाइए, बाहर मत जाइए। कितनी सस्ती योजना है। अगर घर में कोई सबसे सरल बनने वाला भवन में कोई भी हिस्सा है तो वो शौचालय ही है। आप तो जमीन में गड्ढा खोद लीजिए, छोटा सा 5 फुट गहरा 4 फुट गहरा जाली बना दीजिए, उसी के ऊपर पत्थर डाल के उसी की सीट कर दो। पहले तो गवर्नमेंट दे रही है, सरकार के द्वारा भी लाभ मिल रहा है। यदि ना भी मिले, दे भी हो तो इतना तो कर ही लीजिए। कितने ऐसे नाम दिए जा रहे हैं जैसे हम लोग बिल्कुल निरक्षर हों, बिना पढ़े लिखे हों, कोई जानते नहीं हो। इज्जत इसलिए दिया जा रहा है कि आपको शर्म लगे। क्या भाई बहू बेटियां बाहर जाती हैं लेटरिन के लिए, कितने शर्म की बात है। और वही मक्खी उस लेटरिन पे बैठी, वही मक्खी गाय पे बैठी, भैंस पे बैठी, वो आके घर आ गई। वही मक्खी आपके जहां दोनी हुई दूध की बाल्टी में बैठी, वही दूध आपने पिया। आपकी लेटरिन आपके घर में आपके खाने पीने के उपयोग में आ गई। तो बहुत सरल सुना, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन आ गई। आप समझें चाहे न समझें, लेकिन वही आपके द्वारा छोड़ी हुई गंदगी खुदा आपके घर आ जाती है, आपके खाने पीने के सामानों को पहुंचती है, जिसके द्वारा हम लोग तमाम बीमारियों से गिर सकते हैं। अब स्वच्छता रहे कैसे लिए छोटे छोटे बच्चों ने एक छोटा सा नाटक किया। इनकी तो भाई बड़ी हद, ये लोग तो शादी विवाह में जाएंगे तो वही गद्दे, उसी गद्दे पे दारू पिएंगे, उसी पे बॉन्टिंग करेंगे, पीने के बाद सुबह चलते समय उसी से जूता साफ करेंगे और चल देंगे आराम से। कैसे देश साफ हो, कैसे सफाई हो, कभी सोचा है? वही गद्दा टेंट हाउस का, मेरे यहाँ बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, वही गद्दा मंडप के पास बिछाया जाता है जिसपे बैठ के भावरें होती है। उसी गद्दे पे वो बाउंटिंग करके आया है, जूते पहुंच के आया है। कभी ना कभी वही चीज हमारे पवित्र काम में भी आती है, इसलिए उसको ध्यान रखना है कि टेंट हाउस की चीज को हम लोग समझते हैं टेंट हाउस की है, पहुंच लो आ जाए। तो अरे आज आपने उससे पहुंच लिया, कल आपके जब मांगलिक कार्य कोई होगा तो निश्चित रूप से हो सकता है, भगवान न करे, अगर कहीं वही गद्दा आपके उसमें आ गया जहां बेटा बेटी बैठ के भावरें पड़ती है, जीवन भर के जन्म साथ रहने के जन्म मरण की कसम खाते हैं, वही गद्दा बिछा है। सफाई का ध्यान वहां भी रखना है। टेंट हाउस के सामान को गंदगी का सामान न समझे। हमने देखा कई लोगों के घर में लड़की की शादी हुई, चले गए, बोले आज मेहमान ठहरे। बोले क्यों ठहरे? बोले आज कटा मलीदा है, बकरा कटेगा। उसी में जिसमें हलवा बना था, सुबह भगवान का भोग लगे था, उसी भगवान में शाम को बकरा चल रहा है। टेंट हाउस का है। और जब आप कोई मांगलिक काम करेंगे तो उसी भगवाने में जब आप कोई गांव में यज्ञ रोक दिया, मान लीजिए आपने कोई भागवत रोक दी, सार्वजनिक रूप से आपने चंदा दिया, बड़े भाव से नहा धो के आप यज्ञ में शामिल हुए, वो भगवान ना करे तो कहीं वही भगवान आ गया जिसमें भगवान का भोग लगना है प्रसाद, तो बोले भगवान ग्रहण करेंगे? नहीं करेंगे। आपका किया धरा यज्ञ भज्ञ सब बेकार, खूब मन भर लो लेकिन बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपने सफाई पर ध्यान ही नहीं दिया।
आप तो उसको टेंट हाउस का भगवान समझ के उस मछली मुर्गा बना डाला। और वही आप यज्ञ के कार्य में प्रसाद भगवान का बनना, वही भगवान प्रसाद कैसे ग्रहण कर लेंगे? कोई फल नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। केवल आपकी थोड़ी सी इस जीवा की उसके लिए शांति के लिए, बाकी होता कुछ नहीं है। वो कितना करते, कितना जोश, कितना 8 दिन बड़ा भाव बनाएंगे। कई लोग 9 दुर्गा में जाते नवरात्रि में, बोले भाई नवरात्रि क्या उठने का खरा भैया, बोले नवरात्रि चल रही, ठीक, जूते नहीं पहनेंगे। और जैसे ही नवरात्रि खत्म हुई दशहरा से, वो खटीक के घर पे खड़े दिखाई देंगे, बोले क्या, बोले 9 दुर्गा खत्म हो गई, आज तो मीठ की पार्टी होगी। मेरे साथियों, ऐसे लोगों को नवरात्रि का व्रत करने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को शिवरात्रि का व्रत करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को भागवत गीता रामायण पढ़ने सुनने का कोई अधिकार नहीं। जातियों में देखिए, जब जन्म हुआ था भगवान का, ब्रह्मा जी ने, प्रबुद्ध नागरिक बैठे, बड़े लोग बैठे हैं, मनु और शत्रुपा 2 ही को तो जन्म हुआ था, दुर्गा और तो नहीं था कोई। उनकी जो संतान है वही हम है। अब अगर इसमें आज रिन्यूअल हो रहा होता कि नहीं भाई, उस समय जब 2 ही लोग हुए थे, एक स्त्री एक पुरुष, उनकी सारी संतानें हम लोग हैं, तो ना तो उस समय कुर्मी पैदा हुआ था, न ब्राह्मण पैदा हुआ था, न धीमर पैदा हुआ था, न राजपूत पैदा हुआ था, न मैतर पैदा हुआ था, न बसोल पैदा, कोई नहीं हुआ था। स्त्री और पुरुष थे, बाकी सब संतान। उनके कर्म के हिसाब से सब बांट दिया गया, जिसने जैसा कर्म किया। कुर्मियों ने ये ठीक है, लड़ता भरता भी नहीं है, खेती खूब करेगा, मोटी अकल का उनको खेती दे दो। उन्होंने कहा काछी मोटी अकल का है, ये भी ठीक है, कछवाई करो तुम। उन्होंने कहा बुद्धि थोड़ी कमजोर है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कपड़े नहीं सिल पाओगे, जूता सिल पाओगे, बांट दिया गया। ठीक है, तो हम लोग मनुष्य। तो आज जब हम कुर्मी होके, हम ब्राह्मण होके अगर मदरा पान करें, मीठ मसाला खाए, तो हमारी जात में रिन्यूअल होना चाहिए। हमको वाल्मीकि या खटाई, उसमें क्या बोलते हैं, खटीक जात में कर देना चाहिए। उन लोगों को अगर वो नहीं करते हैं ऐसे काम अच्छे, तो उनका इधर करना चाहिए, अगर रिन्यूअल वाला होता सिस्टम। अम्मान गए नहीं साहब, हम पटेल साहब हैं, लेकिन बारात में दारू जरूर पिएंगे। कहने का मतलब, छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं, छोटी छोटी भूल से बड़े बड़े दुष्परिणाम हो जाते हैं। हम अपने पे भरोसा करें, हम पड़ोसी से अपेक्षा नहीं करें कि नाली बह रही, भाई आप पहले अपनी नाली शांत कर लीजिए, बढ़िया सफाई करिए, निश्चित पड़ोसी को शर्म लगेगी कि ये नाली बह रही है, इसका इंतजाम किया जाए, तो वो निश्चित रूप से करेंगे। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा वाली। खुद अपने अपने विचारों को सुधारें, ना तो दूसरे को कभी कोई भाषण देने से बदलता है, और ना कोई भाषण से कभी सीखता है। केवल ये चर्चा परिचर्चा हम लोगों के बीच में हो रही, तो उसी चर्चा का एक अंश बन के मैं आपके गांव में आया हूं। मेरा निवेदन यही है भाइयों, कि आप अपनी गली को अपनी चीज मान के, अपने गांव को अपनी। अच्छा एक चीज मान लीजिए, अभी कोच में जाके कोई बात आ जाए, पहाड़ गांव के किसी व्यक्ति को एक आदमी कोई मार रहा हो, दूसरा चले यार तुम्हारे पहाड़ गांव का पिट रहा है, तो आप जाएंगे सीधे लड़ने लगेंगे कि मेरे गांव का आदमी है, लड़ जाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे, मदद करेंगे, उसके पक्ष में बोलेंगे, चाहे वो आपकी बिरादरी का हो चाहे ना हो, आपकी पार्टी का हो चाहे ना हो। बाहर जाके जो आप हमदर्दी दिखाते हैं उसके प्रति कि मेरे गांव का है, मैं तो लड़ूंगा इसके पीछे, मेरा निवेदन है वही हमदर्दी आप अगर घर में उसके साथ रोज दिखाएं, तो ये लड़ाई झगड़े हो नहीं पाएगा, गांव में भी ना हो। 2-3 चीजें हैं, अगर हो सके, ये नवरात्रि के अंतिम चरणों में जा रहा है, अगर इतने लोग बैठे, इतने लोगों में 2-4 लोग ऐसे, मुझे 1-2 लोग हाथ उठा के ये कह दें कि मैं अभी तक तो गुटखा खाता रहा, लेकिन आज के बाद गुटखा नहीं खाऊंगा, संकल्प लेता हूं, गुटखा छोड़ रहा हूं, तो मुझे लगेगा कि मैं पहाड़ गांव में गया था, तो कम से कम मुझे बहुत बड़ी प्राप्ति हुई, भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी। और एक किसी व्यक्ति ने हाथ उठाए, कहा आज से मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। क्यों? गुटखा जो लोग खाते हैं, मैं देखा अपने ही घर में, अब गुटखा खाए मुंह में भरे हैं, अंदर से कोई बात हुई, पत्नी ने ऐसी बात कर दी कि जो बिल्कुल आपके विरोध में और आपको बोल रही, सो फटाक किवाड़ उड़काओ, किवाड़ की आग में लोग पिच कर दे, बोले क्या तुम ऐसी क्या करेंगे, मतलब फिर बाहर थूक नहीं जा रहे, किवाड़ की आड़ में ही थूक देते, गुटखा बात का जवाब देने में लग जाते, देखा होगा।
तो बोलिए आप जब मुंह में भरी हुई गंदगी अपने ही घर में छोड़ रहे, तो गंदगी तो दो तीन जगह से तो शरीर से निकलती है, बाथरूम से, लेटरिन से, मुंह से, नाक से। तो सारी गंदगी क्यों नहीं छोड़ते, वही कोने में